ने मुझे ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे या फिर मेल में भी काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, तो मैं उनकी जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। और क्वेश्चंस पता क्या क्या है कि एज मैटर करती है जॉब के लिए, या फिर समथिंग उनकी एज ज़्यादा है सपोज, तो क्या वो ट्रकिंग की जॉब कर सकते हैं, उनका लाइसेंस बन सकता है यहाँ पे जॉब, मतलब जॉब के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, समथिंग है। सुपरवाइजर से लेकर जो जनरल लेबर के काम भी होते हैं ना, वो दूसरी बात मुझे जो डिस्कस करनी थी, ज़्यादातर सबने मुझे पूछा था कि हम लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस है तो क्या हम उसको यहाँ पे मतलब चल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेल, अभी तो फिलहाल मैं अपनी कार में ही बैठी हूँ एंड अभी मैं जाने लगी हूँ। वैसे तो मैं बाहर का मौसम देख रही थी कि बारिश जैसा हो रहा है, और जब भी मौसम ऐसा होता है ना तो मेरे कपड़े कुछ अलग ही होते हैं। मैं देख कर ही नहीं आती वेदर एक्चुअली। यहाँ पर मैं काम पर आई हूँ और बाकी के सारे ड्राइवर्स अपने अपने ट्रक पर बैठे हैं, सारे वेट कर रहे हैं कि कब इन्हें काम मिलेगा। वेल, आज अभी मेरे को काम मिला है अराउंड 10:30-11 हो रहे हैं अभी, और मुझे 2 बार ब्रूमोंट जाना है। सो पहले बार में थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा बिकॉज डिस्पैचर नहीं तो थोड़ी सी बातें करेगा, और सेकंड टाइम मैं अपना टाइम लगा कर आऊँगी। सो अभी बस निकलती हूँ फर्स्ट ब्रूमोंट के लिए, और ये पीछे ट्रेलर हुक कर लिया है ऑलरेडी। वेल, अभी यहाँ से यार्ड से तो निकल गई हूँ, और आज भी मेरे को आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। अभी तो फिलहाल मैं रास्ते में चलती जा रही हूँ, तो इतना तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी अभी, बट कहीं जब रुकूँगी तब मैं आज भी आप लोगों से काफ़ी बातें करनी है। आज वीज़ा से रिलेटेड थोड़ी बातें करनी है, मतलब कुछ लोगों की जो क्वेरीज होती हैं। सो मेरा यही था कि मैंने कहा आज इस टॉपिक को ज़रूर बात करनी, बिकॉज काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार मुझसे पूछा, इवन पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछा है। तो फिलहाल सर्विस रोड पर ही हूँ और आगे से जाके मर्ज करूँगी हाईवे में। जैसे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी मैसेजेस हैं इसके रिगार्डिंग। तो हाँ, इस पर मैं आज बात करूँगी कि जितना मुझे पता है या फिर जितनी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दूँ, और बाकी वो तो अभी जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको नॉलेज सब कुछ देनी है वो सब तो मैं थोड़ी देर में ही दूँगी, जहाँ पर मैं आराम से बैठी होंगी और अच्छे से बात कर सकती होंगी। फिलहाल तो मैं ब्रूमोंट के लिए निकल गई हूँ और ब्रूमोंट के लिए जा रही हूँ। सो अभी मतलब हाईवे में मर्ज होने में टाइम है। वेल, ये जो कंटेनर वाला भी मेरे बगल से गया, ये बहुत ही क्लोज से गया था। मुझे तो एक बार को लग गया डर कि ये अभी टकराएगा, इस ट्रक में ही लगेगा जाकर। आज ट्रैफिक होगा नहीं होगा, या आज का कैसे का रहेगा आगे का ना, बट चल के देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा ना आगे। अभी हाईवे जाने में भी टाइम है। अच्छा देखो, ये वाला आपने देखा, आगे वाला छोटा वाला ट्रक ऑल द वे राइट से लेफ्ट में आ गया, मतलब इवन उसने बीच से ही क्रॉस भी कर लिया। सही है। लास्ट टाइम पे याद आया होगा, ओहो शिट, ये तो हाईवे में जा रहा है, मेरे को हाईवे में जाना ही नहीं है। ऐसा ही हुआ होगा कुछ। ट्रैफिक तो आई थिंक है, बिकॉज मेरे को यहाँ से ही दिख रहा है ना ट्रैफिक की। हाँ है, ट्रैफिक तो मिलेगा, इसकी कोई वो नहीं है गुंजाइश की नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, ये जो SRL वाले जो छोटा वाला ट्रक लेके जा रहे हैं, बिकॉज कभी वो लेफ्ट में होता है फिर कभी राइट में चला जाता है। कंफ्यूज से है थोड़ा सा, उसे खुद नहीं पता उसे कहाँ जाना है। मतलब अभी भी ऐसे अराउंड 3-4 किलोमीटर सर्विस लाइन पे चलना ही पड़ता है इस पे, जो सर्विस रोड है, उसके बाद जाके हाईवे आता है। तो मौसम थोड़ा सा बारिश वाला ही है। वैसे भी कनाडा के वेदर का तो पता ही है ना, कुछ नहीं कह सकते हम, कोई ढंग से कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते, नथिंग, कुछ नहीं पता यहाँ का। अगर आज सुबह बारिश है तो शाम को, जैसे कि सुबह सपोज धूप निकल रही है, शाम को बारिश या फिर स्नो भी पड़ सकती है। कोई वो नहीं है एक होता है ना कि जैसे जैसे मुझे पता है इंडिया में अगस्त में ही बारिश आनी है, तो उसी में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है कि हाँ इस पर ही बारिश आनी होती है, जुलाई अगस्त में आसपास, जिसे सावन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं पता कब सावन आ जाए झूम के। अभी मैं ब्रूमोंट में आई थी और मैंने स्विच कर लिया, अपना ये दूसरा ट्रेलर लगा लिया था। सो अब यहाँ से चलने का टाइम है, एंड आज दूसरी भी है। सो अभी जाने में भी 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, फिर वापस यहीं आना है, फिर से जाना है। सो आज 2 स्विच है।
जल्दी से मुझे निकलना पड़ा वहाँ से कंपनी से, बिकॉज डिस्पैचर ने कहा थोड़ा जल्दी आ जाओ। सो मैं कुछ खा भी नहीं पाई। अब खाती हूँ, यहाँ पे कहीं साइड में रोक लिया है मैंने ट्रक, और थोड़ी देर ना ब्रेक लेती हूँ 10 मिनट का। बाहर ना बहुत तेज़ हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। और अभी जो भी व्हीकल साइड से गुजर रहा है ना, तो इतना फील हो रहा है ऐसे जैसे कि ये हिल गया ट्रक पूरा का पूरा। ब्रिज के पास से गुजर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका व्यू देखना, तो मैंने कहा कि चलो मैं पहले कैप्चर कर लेती हूँ ये सारा। तो ये है एक्चुअली व्यू पूरे उसका, अगर आपको ढंग से दिख रहा हो, जो ब्रिज के ऊपर से पूरा रात को ना ये सारी लाइटें जल जाती हैं, इसलिए बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और आज तो पानी भी बहुत अच्छे से दिख रहा है, सारा मेल्ट हो गया, बिकॉज गर्मी सी हो गई है ना यहाँ पे, हल्की सी, ज़्यादा भी नहीं, बट कुछ नहीं पता होता यहाँ के वेदर का। सुबह ठंड हो रही होती है, दिन में गर्मी हो जाती है। इस ब्रिज पे ना हवा बहुत तेज चलती है, मतलब अभी मुझे फील हो रही है इतनी तेज हवा, मतलब जब इस पे प्रेशर पड़ रहा है ना ट्रेलर पे, तो फील होती है। अगर सपोज कोई छोटा ट्रक हो, जो क्लास 5 का, मतलब सबसे छोटा वाला ट्रक होता है, स्ट्रेट बॉडी, और या वो तो काफ़ी ऐसे ना, मतलब बहुत उनको ऐसे प्रेशर पड़ता है और वो स्विंग सा करते हैं। सो बेटर है कि बीच की लेन में ही चलाओ, ना इधर लेफ्ट में ज़्यादा ना राइट में। यहाँ पर ना कॉप्स मतलब किस साइड पर खड़े होते हैं, स्पेशली 15 हाईवे पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ये जो है ना, ये 2 हाईवे को मर्ज मतलब हो रहा है, जैसे कि वहाँ से लोग आ रहे हैं और हाईवे मर्ज होने वाला, तो यहाँ पे अगर स्पेस है, जैसे वो वाइट लेन्स बन रही है ना, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। रात मतलब नाइट में तो पता ही नहीं चलता ना, ये लोग अपनी लाइट बंद करके आराम से खड़े होते हैं। फिर जैसे कोई तेज़ स्पीड से निकलता है ना इधर से या उधर से, तो बस उसके पीछे लग जाते हैं फिर। तो बहुत ही, ये स्पेशली इस हाईवे पे तो मैंने बहुत सारे पुलिस वाले देखे होते हैं, मतलब कॉप्स, बहुत ज़्यादा कॉप्स इधर उधर खड़े होते हैं ना। अभी तो फ़िलहाल ट्रैफिक ही इतना है, अभी मैं वहाँ पहुँची तक नहीं हूँ अपनी कंपनी, फिर पता नहीं कैसे वापस आऊँगी, मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं है। ऊपर से मुझे गर्मी और लग रही है अभी थोड़ी थोड़ी। थोड़ा सा AC ऑन कर लेती हूँ। अगर मैं ये विंडो ओपन करूँगी तो आवाज़ें बहुत आती है ना बाहर की, और मतलब मुझे विंडो ओपन करना उतना अच्छा नहीं लगता। अभी बैकअप लगाने लगी हूँ इन 2 ट्रेलरों के बीच में 113 पे। सो यूजली मैं क्या करती हूँ कि इतने मिड तक आती हूँ और फिर इसे ट्राई करती हूँ S की शेप में ना, इसे मैंने पूरा इधर राउंड कर लिया ऐसे। उसके बाद इस तरह टर्न करके, इस तरह वो पता चल जाता है, दिखता भी है ना कि हाँ ये इधर है। अब बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा पहले मतलब पीछे लेके जाऊंगी स्ट्रेट थोड़ा करके, एंड देन इसको टर्न करना शुरू करूंगी ऐसे। अब मैं इसे कोशिश करूंगी सीधा करने की। इस तरह ना ये दो ट्रेलरों के बीच में आराम से जा सकता है, इस तरह। बस आई थिंक अब इसे थोड़ा सा स्ट्रेट करना होगा। ये अब दिख रहा है ना कि यहाँ से जा रहा है, सो मैं स्ट्रेट अभी ही कर लूँगी, बिकॉज इधर की साइड में, लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्पेस नहीं है ना। अभी यहाँ पर ही स्ट्रेट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इस साइड में लेके अब स्ट्रेट करते हैं। अब इधर से भी दिखने लग गया ना, इस डोर से भी कि ये स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा टफ लगता था, बिकॉज 2 ट्रेलरों के बीच में होता है ना कि कभी कोई ट्रेलर को टच ना कर जाए, बट अभी तो ओके है। अब ये बिल्कुल ही स्ट्रेट जा रहा है ना। अब मैं इसको कुछ भी मूव नहीं करके, बस ये ऑलमोस्ट लग गया है। अभी हो गए इवनिंग के 4 o'clock और अभी मैं फिर से अगेन जा रही हूँ वही 90 किलोमीटर फार अवे ब्रोमोंट। कितना ही प्यारा है ना ये व्यू। इवनिंग हो रही है, बादलों के बीच में से मतलब सूरज ढल रहा है, क्या ही सुंदर
नज़ारा है ना। और मैं कंपनी के पास आ गई और अब कॉफ़ी लेने लगी हूँ। काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे और तो वैसे कॉफ़ी ही ठीक है। अभी ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं जो बातें हैं, मतलब जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस करना चाहती हूँ उसके लिए थोड़ा सा टाइम अब जाके मिला। मैं सुबह से इधर से उधर ही हो रही थी, मतलब ब्रोमोंट जा रही थी, ब्रोमोंट से फिर मॉन्ट्रियल, फिर मॉन्ट्रियल से ब्रोमोंट। तो अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर डिस्कस करूँ। मैंने ना एक्चुअली जो लोगों ने मुझे ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे या फिर मेल में भी काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, तो मैं उनकी जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। और क्वेश्चंस पता क्या क्या है, किसी ने मुझे पूछा कि एज मैटर करती है जॉब के लिए या फिर समथिंग, उनकी एज ज़्यादा है सपोज, तो क्या वो ट्रकिंग की जॉब कर सकते हैं, उनका लाइसेंस बन सकता है यहाँ पे जॉब, मतलब जॉब के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, समथिंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी कंपनी में एक ओल्ड अंकल थे अराउंड 50 के एज के, वो ट्रकिंग उन्होंने अभी ज्वाइन करी है, मतलब उन्होंने अभी लाइसेंस बनवाया और अब जाके कोई जॉब उन्होंने ली है ट्रकिंग की। ऐसा एज का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, खास मतलब जो ऐसी जॉब है ट्रकिंग की या ऐसी, इसमें कोई किसी भी तरह की एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने यहाँ पर कभी वैसे कहीं पर भी नहीं देखा। सारे वेयर हाउसों में भी देखा है कि काफ़ी एज के लोग काम कर रहे हैं। ऐसा मैंने कहीं पर कुछ नहीं देखा कि इतनी एज है तो आप काम नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सुपरवाइजर से लेकर जो जनरल लेबर के काम भी होते हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बड़ी एज तक के लोग करते हैं। एज का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर कि आपकी एज इतनी है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा या फिर समथिंग ना पर्टिकुलर, या वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात मुझे जो डिस्कस करनी थी, ज़्यादातर सबने मुझे पूछा था कि हम लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस है तो क्या हम उसको यहाँ पे मतलब चल सकता है। फिर मैं आपको बताती हूँ पहले कि मुझ पर भी इंडियन लाइसेंस था कार का, जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरे पास था, और फिर मैंने उसे थोड़े टाइम बाद ना यहाँ पर एक्सचेंज करवाया। एक्सचेंज मतलब कि यहाँ का जो लाइसेंस है ना, मुझे उसका नॉलेज टेस्ट देना पड़ा और प्लस मुझे ना रोड टेस्ट भी देना पड़ा। मतलब मैंने क्लासेस तो नहीं ली थी कहीं से, लेकिन ये दो चीज़ें मुझे करनी पड़ी। जो मेरे इंडियन लाइसेंस पे जितने साल का एक्सपीरियंस डला था वो यहाँ पर काउंट हुआ, मतलब जितना आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है। इंडियन लाइसेंस होने का ये फायदा है। और कुछ लोग जैसे कि जिनके पास इंडियन लाइसेंस नहीं होता, उनको 1 ईयर का यहाँ पे ऑलमोस्ट वेट करना पड़ता है, बिकॉज पहले आपको नॉलेज टेस्ट लेने के बाद आपको पर्टिकुलर क्लासेस लेनी पड़ती हैं, बहुत लंबा इसका प्रोसेस होता है। उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, इसलिए जो भी इंडिया से आ रहे हो यहाँ पर तो अपना लाइसेंस तो अपने साथ में जरूर ही लेकर आए, बिकॉज वो तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपने नहीं लोगे तो आपको 1 ईयर तो ऑलमोस्ट अपना वेस्ट करना ही पड़ेगा। मैं वैसे, अगर कुछ लोग कहेंगे उसमें कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो मैं अपने मतलब इधर की बता रही हूँ, क्यूबेक प्रोविंस की, बिकॉज मुझे जितना मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे इसका पता है कि यहाँ पर बहुत टाइम लगता है। एक लड़की मतलब मेरी फ्रेंड थी, पहले रूममेट थी, उनको इतना टाइम लगा था। मुझे पता है कि बहुत टाइम लगता है जब आपके पास आपकी कंट्री का कोई लाइसेंस ना हो। बेटर है कि आप अपनी कंट्री का लाइसेंस लेकर आए। अच्छा, अभी यहाँ पर लाइसेंस का क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो मतलब जो कार का लाइसेंस होता है, कार चला सकते हो जिस पे उसमें, और एक छोटा ट्रक चला सकते हो, उसे क्लास 5 का लाइसेंस कहते हैं। क्लास 5 के लाइसेंस में आप कार चला सकते हो। और उसमें क्या होता है, क्लास 5 पहले आपको अपने जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है उसे क्लास 5 में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ का ट्रकिंग का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको ट्रक का लाइसेंस चाहिए, इसे क्लास 1 का लाइसेंस कहते हैं, इस पर आप क्लास 3 का भी छोटा मतलब स्ट्रेट ट्रक चला सकते हो। क्लास 1 के लाइसेंस के लिए पहले आपको वही नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा। नॉलेज टेस्ट देने के बाद आपको एक पर्टिकुलर जो मतलब होती नहीं है, स्कूल होते हैं जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं, सर्टिफाइड ड्राइविंग स्कूल होते हैं ना, उनसे आपको लेनी पड़ेंगी क्लासेस, और उन्हीं का ट्रक जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो उसी स्कूल का ट्रक ही जाएगा वहाँ पर, जहाँ इसे बोलते हैं SAAQ बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ पर टेस्ट होते हैं सब कुछ है, तो वहीं पर उस ऑफिस में उस जगह पर उन्हीं का ट्रक जाता है। और फिर आप उनके ट्रक पर एग्जाम देंगे। और पहले आपको बताना भी पड़ता है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो पूछेंगे कि आपने कहाँ से क्लासेस ली हैं, तो आपको बताना पड़ेगा उस मतलब पर्टिकुलर स्कूल का नेम कि मैंने यहाँ से इतने घंटे की क्लासेस ली हैं। उसके बाद उनके ही ट्रक वहाँ पर होगा और उनका टीचर भी होगा जो आपको सिखाता है। वो टेस्ट होगा आपका। रोड टेस्ट थोड़ा सा ना
इनका यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे होता है रोड टेस्ट का कि पहले तो लेते हैं इंस्पेक्शन, है ना। आपको इंस्पेक्शन करवाएंगे पूरी, जो 30 मिनट्स की होती है। पहले इंस्पेक्शन का आपका चलेगा 30 मिनट्स का। आप पूरी इंस्पेक्शन अपनी मतलब करके दिखाओगे जो एग्जामिनर होगा उसके सामने। फिर आपको वो लेके चलेंगे रोड पर, ठीक है। रोड टेस्ट होगा वो एक तरह का कि आपको रोड पर चेक करेंगे कि आपकी सेफ्टी, आप मतलब ठीक से चला रहे हो या नहीं चला रहे हो, फुटपाथ पे तो नहीं चला रहे, ये सब वो चेक करते हैं। उसके बाद थर्ड में वो चेक करेंगे आपका जो आपने बैक लगाई है ढंग से या नहीं। तो ये होते हैं प्रोसेस पूरा। सो मेरी तो सबको यही एडवाइस है कि जो भी इंडिया से आ रहे हैं वो अपना लाइसेंस साथ में लेकर आए। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या जो भी। सो लेकर तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ पर आकर आपको कार चलानी है जल्दी, या फिर कोई आगे प्रोसेस अपना बढ़ाना है। अदरवाइज आप लोग स्टक रहोगे अराउंड 7-8 मंथ्स तो डेफिनेटली स्टक हो जाओगे, बिकॉज यहाँ पे प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। और कार के जो ड्राइविंग लाइसेंस मतलब बनाना होता है, यहाँ का एक्सचेंज करना होता है, टेस्ट तो देना ही पड़ता है। सो टेस्ट में क्या होता है कि आपको फर्स्ट जब नॉलेज टेस्ट आता है उसके 3 मॉड्यूल होते हैं। उसके यहाँ पर ना काफ़ी टफ है इन क्यूबेक, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज आप नॉलेज टेस्ट में गए है ना, आपके 2 मॉड्यूल तो निकल गए, एक रह गया, तो आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। जब आपको नेक्स्ट डेट आफ्टर 28 डेज ही मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिल सकती। बट ऑन्टेरियो में जितना मैंने सुना है कि अगर टेस्ट आपका मतलब नहीं निकलता तो आप 10 मिनट बाद दोबारा दे सकते हो। बट क्यूबेक में 1 महीने का वेट करना पड़ता है नॉलेज टेस्ट के लिए, अगर आपका क्लियर नहीं होता है। और आई थिंक ड्राइविंग के लिए भी इतना ही वेट करना पड़ता है, क्योंकि डेट इतनी इजीली यहाँ मिलती नहीं है। और मतलब नॉलेज टेस्ट का तो ये पक्का ही है कि आपको 28 डेज के बाद ही डेट मिलेगी, अदरवाइज मिलेगी ही नहीं। सो ये यहाँ पर काफ़ी टफ हो जाता है लोगों को, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है ना वो मॉड्यूल, क्योंकि नॉलेज टेस्ट इतना ईजी नहीं होता है यहाँ का। उसके एक आध मॉड्यूल तो इजीली निकल जाते हैं पहली अटेम्प्ट में, बट मतलब नॉलेज टेस्ट के जो मेरे को जो टफ लगा, मेरा 2 बार में निकला। जो मतलब नॉलेज टेस्ट का एक थर्ड मॉड्यूल मेरे लिए काफ़ी टफ था। जो है यहाँ के क्यूबेक के या जिन्होंने यहाँ से लाइसेंस लिया उन्हें पता होगा। सो मेरे को वो काफ़ी टफ लगा, बाकी तो सारे हो गए थे मेरे। उसके बाद उसमें कार के ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो ये नहीं पूछते कि आपने कहीं से क्लासेस लिए क्या, बिकॉज आप एक्सचेंज करवा रहे हो, उसमें इसका कोई वो नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जिसने स्टार्टिंग से बनाया होता है उनको क्लासेस लेनी ज़रूरी होती हैं। सो मतलब ये आसान है कि अगर आपका बना हुआ है तो आप उसे एक्सचेंज करवा सकते हो, आप नॉलेज टेस्ट क्लियर करके रोड टेस्ट दे सकते हो, बस सिंपल है इसका। और अभी मैं चलती हूँ वापस मॉन्ट्रियल। सो चलते हैं वापस। वेल कॉफ़ी भी है मेरे पास, कॉफ़ी पी रही हूँ और थोड़ा सा अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, मैं निकलने ही लगी हूँ बिकॉज जाने में भी मुझे बहुत टाइम लगेगा। सो कॉफ़ी इंजॉय करते हुए मॉन्ट्रियल चलती हूँ। सो अभी वो ना व्यू आने वाला है जो मतलब मैं हर दिन जिसका सोचती थी कि कभी रात में जाऊँगी, तो लौट के उस ब्रिज से गई तो वो दिखाऊँगी। सो आने ही वाला है, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारियाँ सारी शुरू कर दी हैं। अपना कैमरा लगा लिया GoPro, अब बस जैसे ही वो आएगा सीन तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हो गए रात के 10 अराउंड और मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ और मैं अभी सोने लगी हूँ। सो इस वीडियो की एंडिंग यही करती हूँ और नए वीडियो के साथ जल्दी आपको मिलूंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय फॉर नाउ।